संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। पूज्य गुरुदेव श्री का आज जन्मोत्सव का दिन है। उन्होंने जो तत्वज्ञान हम सब के लिए दिया, हम थोड़ी देर कल्पना करें, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हृदय में झांक कर देखे कि यदि पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ये तत्वज्ञान हमें नहीं समझाया गया होता तो हम में से कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो ये कह सकता है कि मैं तो उनके बिना भी समझ लेता, अथवा मैंने उनके बिना भी समझ लिया था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई व्यक्ति स्वयं कर ही नहीं सकता है। क्योंकि फिर गुरुदेव श्री का जब जन्म हुआ अथवा जब उन्होंने तत्वज्ञान हमें परोसा, उसके पहले भी इस तत्वज्ञान को समझने वाले तो थे, और एक दिन भी इसका वियोग नहीं हुआ। दो बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। हमको ऐसा गौरव अंदर में आता है कि हम ये कहें कि सब साफ हो गया था और फिर उन्होंने पूरा नया जगत के समक्ष प्रस्तुत किया, और इसमें हमें बहुत महिमा आती है, गौरव लगता है। ये बात सिर्फ तीर्थंकरों के संदर्भ में, वर्तमान में जो तीर्थंकर हैं उनकी बात ही है कि ऋषभ देव का उपदेश बिल्कुल जीरो हो गया था और फिर अजितनाथ ने फिर जीरो से आरंभ किया। यदि हम ऐसा कहें तो भी भगवान महावीर का उपदेश जीरो मानना पड़ेगा। मेरी बात सत्य है क्या? नहीं है। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि इतना पुण्य प्रभाव उनका नहीं होता है, और वे किसी देश के किसी कोने में बैठे रहते हैं और उन्हें ये सारे मर्म ख्याल में आते हैं और उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता। दीपचंद जी कासलीवाल ने कुछ आत्मानुभव संबंधी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। गुरुदेव श्री उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करते थे। आप लोग कितने लोग हैं जो दीपचंद जी कासलीवाल का नाम जानते हैं? गुरुदेव श्री ने उनको बहुत बारीकी से पढ़ा था और उनकी किताबों पर प्रवचन भी किए। उनने एक जगह लिखा है कि मुझे जो मैंने समझा है वीतरागी तत्वज्ञान, उसे समझाने का बहुत तीव्र भाव आता है, लेकिन कोई सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। अत्यंत अरुचि, और मेरे को तो वो भाव आए बिना रहता नहीं है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई नहीं सुनना चाहता, समझना चाहता तो जबरदस्ती क्यों करूँ, लेकिन मेरे को भाव आए बिना रहता नहीं है, इसलिए मैं तो लिख के रखे जाता हूँ। जिसका भाग्य होगा वो सुनेगा। गुरुदेव श्री कहते थे कि मेरा भाग्य था, मेरा माने गुरुदेव श्री कहते थे कि मैं हूँ, मेरे लिए उन्होंने लिख के छोड़ा। महाकवि भूभूति ने लिखा है, कालो हियम निर्बधी विपुला च पृथ्वी। काल अनंत है, निर्बधी है, जिसकी कोई अवधि नहीं है, और पृथ्वी बहुत बड़ी है। क्या मतलब इसका? लोग ये क्या कह रहे हैं? कालो हियम निर्बधी विपुला च पृथ्वी, उसको भी ये संकट खड़ा हुआ था। वो सर्वश्रेष्ठ कवियों में है संस्कृत साहित्य का, लेकिन वो कठिन लगती होगी लोगों को, लोग नहीं पढ़ते होंगे, आलोचना करते होंगे। तो वो कहता मैं तो लिखे रखे जाता हूँ। बहुत काल है, लंबा काल है, और पृथ्वी बहुत बड़ी है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसे अवश्य पढ़ेगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री उन महापुरुषों में से थे कि इनके लिए ऐसे विकल्प के लिए कोई अवकाश नहीं था, क्योंकि उनकी बात को सुनने वाले, इतनी गहन गंभीर बात को सुनने वाले भी लोग निरंतर विद्यमान रहते थे। शायद ही एक दिन ऐसा नहीं गया होगा उनका जीवन में कि जिन्हें उन्हें श्रोता नहीं मिले हों।
और शायद एक दिन ऐसा भी नहीं गया हो कि उनकी सभा को उनने प्रवचन नहीं किया हो, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब है। 104 डिग्री में उन्होंने प्रवचन किए, भोपाल में हमने देखे है, आप थे ना, भोपाल की घटना है। दोपहर में गर्मियों के भयंकर दिन, जून जुलाई के, दोपहर में 3 बजे प्रवचन झरने के मंदिर के पास के मैदान में, क्यों है यार, और उन्हें 104 डिग्री बुखार। नहीं, बहुत लोग आया है, बहुत लोग आया है, और जाके प्रवचन में बैठ गए। याद हो आपको तो जब पंडाल गिर गया था और पंडित बंशीधर जी के माथे पे गिरा था, इंदौर वाले पंडित बंशीधर जी थे ना, उनके ऊपर एक बांस पड़ा था, उनको अस्पताल ले जाना था। कैसा विचित्र सुमेल है कि ना उन्हें श्रोताओं की कमी पड़ी और ना उन्होंने अपनी तरफ से उसमें किसी तरह का विराम लगाया। ऐसा तीर्थंकरों के ही होता है कि जबकि उनकी दिव्य ध्वनि खिड़कना शुरू होती है और जब तक उसका विराम नहीं हो जाए, योग निरोध ना हो जाए, तब तक रेगुलर खिड़ती है। संडे सैटरडे की छुट्टी नहीं होती है, क्यों, और कभी दिन तबीयत खराब है, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा पुण्य जैसा तीर्थंकरों के होता है, गुरुदेव श्री को भी ऐसा पुण्य उपलब्ध था। एक बात मैं कहता हूं अभय कुमार जी, बहुत गंभीरता से सोचना कि वो तीर्थंकर होंगे कि नहीं होंगे, इन बहस में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन लाखों लोगों को उन्हें तीर्थंकर होंगे ये विकल्प आया, भाव आया, उत्साह आया, इसमें भी तो कुछ कारण होगा ना। क्यों, हमें तुम्हारे क्यों नहीं आता है मुकुंद भाई है? उनका ऐसा साथी से पुण्य का उदय तो इस समय था ना कि लोगों को जब उनकी प्रशंसा करते थे तो तीर्थंकर शब्द का स्मरण आता था। मैं आपको बहुत मारे में घटना सुनाना चाहता हूँ। ये शायद दादर के मंदिर के पंच कल्याण के समय की बात है। धोबी तालाब में गुरुदेव श्री का प्रवचन होता था और हम लोग भी गए थे और बहुत विद्वान आए हुए थे। तो गुरुदेव श्री की एक जन्म जयंती का अवसर था, तो उनके गुणानुवाद में सब लोगों को बोलना था, विद्वानों को। तो कुछ कविताएं लिख के लाए थे, कुछ सब तरीके ऐसी स्थिति थी। एक बहुत बड़े विद्वान, नाम भी लेता हूँ, स्वर्गवास हो गया है, हीरालाल जी सिद्धांत शास्त्री, जिन्हें जय धबला वगैरह के वो किया है। उनने एक कविता लिखी, संस्कृत में थी, और चूंकि उस वक्त गुरुदेव श्री का अपने पर थोड़ी सी कृपा थी, तो इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि पंडित जी को ये दिखा लो। अब तो बहुत छोटे थे उनकी अपेक्षा, ये तो बहुत बड़े थे उम्र में भी, विद्वान भी बहुत उच्च कोटि के थे, फूलचंद सिद्धांत शास्त्री के टक्कर के थे। 19 से 21 से होंगे, 19 से नहीं। तो उन्होंने वो कविता मुझे लाके दिखाई मुकुंद भाई, तो उसमें गुरुदेव को तीर्थंकर लिखा था। मैंने कहा पंडित जी क्या बात करते हो, आप सारे देश में विरोध करते हैं सब पंडित कि उन्हें तीर्थंकर क्यों कहते, उन्हें तीर्थंकर क्यों कहते, उन्हें तीर्थंकर क्यों कहते, और आप ही इसमें ये लिख के ले आए क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसी। मैंने कहा नहीं, देखो फिर अब भी हाल सारे देश में आप ही के ऊपर पूरा लेख आएगा हैं? और गुरुदेव श्री भी इसको पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, इसलिए आप इस शब्द को बदल दो। तो उन्होंने कहा आप बदल दो, जो भी आपको रखना हो रख दो इसकी जगह। तो मैंने उस शब्द को बदल दिया और वो कविता ठीक बन गई। लेकिन जब उनने सभा में बोली तो मेरा बदला हुआ शब्द नहीं बोला, उनने जो तीर्थंकर शब्द जोड़ा था उसी को लेके बोला। मैं सोचता हूं क्या कारण रहा होगा कि वो कम से कम गुरुदेव के भक्तों में से तो नहीं थे, अंत तक, जीवन के अंत तक, समझेंगे ना। उस कोटि के विद्वानों में से एक फूलचंद जी ही आए थे जो गुरुदेव के भगत के नाम से हमारे सारे देश में प्रसिद्ध हैं, आप समझ में ना। लेकिन वो नहीं थे हीरालाल जी, लेकिन उनने वो शब्द कहे। तो इसमें कोई गुरुदेव के पुण्य प्रताप में उसमें योगदान होगा कि नहीं होगा? उन्हें क्या लगा कि ये फूलचंद जी
और हुकुमचंद जी दो ही गुरुदेव के निगाह में चढ़ गए हैं, और ये लोग और किसी को नहीं चढ़ने देते हैं। तो ये मेरा तीर्थंकर शब्द इसलिए हटवाना चाहते थे कि कहीं मैं भी ना चढ़ जाऊं, 2 से 3 ना हो जाए। क्या समझ में आया ना? समझ गया ना? क्यों कि ये तो सब तरह से करते ही हैं, तो इनकी तो बहुत वो है। यानी वो पंच कल्याणक था। मुकुंद भाई आप तो मंत्री थे, आप जानते होंगे कि जिसमें शाम को प्रवचन शुरू हुए थे गुरुदेव की उपस्थिति में, पहले किसी पंच कल्याणक में नहीं होते थे, दादर के वो धोबी तालाब में, और उसमें सिर्फ मेरे ही हुए थे। रोजाना मैं ही प्रवचन करता था शाम को। गुरुदेव श्री की इतनी कृपा थी। फिर मैंने बाद में कहा पंडित जी क्यों वैसे को नहीं लग गया कुछ नहीं, लेकिन बाद में कुछ हुआ नहीं। जब उनको एंट्री मिली नहीं, वे समझते थे कि एंट्री हमारे तीर्थंकर कहने से एंट्री मिल जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री की निगाह इतनी तगड़ी थी कि तत्व ज्ञान की वो प्रशंसा करते, और उनको मालूम पड़ता कि इन्हें क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, ये त्रिकाली तो भगवान आत्मा को जानते हैं, तो वे बहुत हृदय से छाती लगा लेते, और उन्हें तीर्थंकर किया तो उनके ऊपर कोई एक असर नहीं था। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझते हैं कि गुरुदेव अपने को तीर्थंकर कराना पसंद करते थे, और आप उन्हें कह देंगे तो वे खुश हो जाएंगे? यदि आप ऐसा समझते हैं तो आपने गुरुदेव श्री को पहचाना नहीं। जब उनकी जन्म जयंती होती थी, 87 में जन्म जयंती थी, और साहू शांति प्रसाद जी आए थे, है ना, और उन्हें कुन कहान ट्रस्ट को 87,000 रुपया उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दिया था। तो अब उनको तो होश नहीं था, तो वे उन्हें खड़ा कर दिया बोलने को, तो लंबा लंबा बोलने लगे। तो गुरुदेव बीच में उठ गए, बाबू भाई दौड़े, पारने जी दौड़े, हम दौड़े, कहीं बहुत बड़ा सेठ है दिगंबर समाज का, ये 2 मिनट विराजे रहो, 2 मिनट कहाँ नहीं, बोलते ही रहे और उठ गए। उन्हें अपने गुणानुवाद सुनना कितना पसंद था, इससे अपना अंदाजा अपन लगा सकते हैं कि उनकी वृत्ति आत्मा की गीत गाने वाला हो तो वे सारी जिंदगी सुन सकते थे, और उनकी पर्याय के गीत गाने वाले को 2, 5, 10 मिनट कभी मुश्किल से देते थे। पंडित जगन मोहन लाल जी ने, मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको दे रहा हूँ, एक चिट्ठी लिखी पूज्य गुरुदेव श्री को, जो भरी सभा में पढ़ी गई थी। हम भी उस सभा में थे, खेमचंद भाई, रामजी भाई, हिम्मत भाई, जो बैठते थे ना दोपहर की सभा में, जब वे अखबार में अखबार पढ़ते थे, उसमें की बात है। तो उनकी चिट्ठी आई, उसमें ये लिखा था कि आप गृहस्थ हो और आपकी ये जन्म जयंती मनाई जाती है, ये अच्छी नहीं है, इसे नहीं मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारी हमारी दिगंबर समाज में बहुत तेजी से फैल रही है कि जब वे गृहस्थ, साधु तो नहीं है ना, वे मनाते हैं तो हर मुनि को ये शौक चल रहा है कि उनकी जन्म जयंतियाँ मनने लगे। जन्म जयंतियाँ तो तीर्थंकरों की ही अच्छी लगती हैं। ऐसा पत्र लंबा 3-4 पेज का लिखा था। अब हम क्या करें, हमको आपका पक्ष वाला माना जाता है, और हम यदि किसी से कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं कि तुम उनके मनाते, कुछ नहीं कहते उनसे, और मुंडादों की नहीं हो पर उनकी हो। इसलिए यदि आप ये बंद करा दें तो हमको इसे रोकने में बहुत सुविधा हो। ये पत्र वहाँ पढ़ा गया, गुरुदेव के सामने सब लोग बैठे थे। गुरुदेव ने बहुत गंभीरता से सोचते रहे, चुप रहे, फिर बोले कि देखो भाई, मुझे तो कोई रस नहीं है, ये मनाया जाए इसे मुझे कोई रस नहीं है, लेकिन ये जो पैसा आता है ना, सुनना, ये सब ज्ञान प्रचार में पैसा आता है, ये शास्त्रों की कम कीमत करने में, मुकुंद भाई आपको याद हो, तो इसलिए फिर वो रुक जाएगा। 1-2 लाख रुपए आ जाता है शास्त्रों की कीमत कम करने में, तो ज्ञान का प्रचार रुकता है, इसलिए मैं चुप रहता। बोलो क्या क्या, इसलिए मैं मनाने देता हूँ, उत्साहित करता हूँ नहीं। ये लोग जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, बस खत्म। माने मैं कठोरता से निषेध नहीं करता, भाई इतनी सी बात है। ये उनके शब्द निकले थे।
यानी ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अपनी जन्म जयंती के मनाने के प्रति कितने उत्सुक थे, और यदि थोड़ा बहुत किसी तरीके से स्वीकार कर लेते थे तो उसके पीछे उनकी क्या भावना थी कि ये जो कुंद भगवान महावीर की वाणी है, कुंद कुंद की वाणी है, जिनवाणी है, ये जन जन तक पहुँचे। इस भावना से अपने अरुचि के विषय को भी वो बर्दाश्त करते थे। और ये अभी 15वीं गाथा पे आप प्रवचन सुन रहे थे, वो तो समय सार पे 19 बार प्रवचन उन्होंने किए, तो 19 बार अकेले शिविरों के भरोसे तो हो नहीं सकते हैं, 12 मासी चलते होंगे ना। और 12 मासी श्रोताओं की सभा अपन लोगों ने देखी है, क्यों, कितने लोग रहते थे, और उनमें भी खेमजी भाई, रामजी भाई, हिम्मत भाई, 2-4 को छोड़ दो, बहन श्री बहन, बाकी सब कैसे श्रोता रहते थे, मुझे उसके बारे में कोई कमेंट्स करना जरूरी नहीं समझता हूं मैं। क्या फिर भी अपनी धुन में मस्त, गेयाकार ज्ञान में लुब्ध मत हो। अभी बोल रहे थे ना 15वीं गाथा में, सामान्य का अभयभाव करो, विशेष का तिरुभाव करो। अब क्या है आविर्भाव, क्या है तिरुभाव, किसे क्या क्या गेयाकार ज्ञान, क्या ज्ञानाकार ज्ञान, आज भी कितने लोग समझते हैं? क्यों, उंगलियों पे गिनने लायक लोग होंगे, लेकिन वे गिनने लायक लोग भी वे हैं कि जो ऐसा समझते हैं कि हम समझते हैं। वे समझते हैं कि नहीं समझते हैं, इसमें प्रश्नवाचक है। अभी गुरुदेव का निकल रहा था ना, तो मेरे से ये रामजी भाई के बेटे कह रहे थे कि यदि बीच में वो ज्ञाकार ज्ञानाकार गुरुदेव समझा रहे थे, थोड़ा आप समझा दो तो अच्छा रहेगा। इनकी तो मैं नहीं मानता, लेकिन बापूजी के बेटे हैं, तो बापूजी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए हाँ, क्या कह रहे थे आप लोगों ने तो समझा होगा ना। गुरुदेव श्री ने बोला था ना, ज्ञाकार ज्ञान ज्ञानाकार ज्ञान। बहुत से लोग तो ऐसे ही होंगे कि ये बोला था कि नहीं, यही पता नहीं है कि शब्द भी आए थे कि नहीं आए थे, क्यों प्रवचन में, और आए थे तो उनका क्या अर्थ है, और गुरुदेव श्री क्या कहना चाहते थे। मालूम है कौन सी गाथा है? 215वीं गाथा समय सार की, जिसमें ये लिखा है कि जो अवध स्पष्ट अनन्य अवशेष और संयुक्त आत्मा को जानता है, वो सारे जैन शासन को जानता है। द्वादशांग का ज्ञाता है वो, समझ लो वो श्रुत केवली है, कुछ ऐसा बाकी नहीं है कि जो वो नहीं जानता है। उस आत्मा को जाना ये 5 विशेषणों से युक्त है, ये वो गाथा है। और उस गाथा में आत्मा को जानने की विधि बताई है, कैसे आत्मा को जानता है, कैसे जानता है। अपनी मोक्षमार्ग प्रकाशक में चल रही थी ना, अब वो तो मोक्षमार्ग प्रकाशक की थी और ये समय सार की है। ज्ञेयकार ज्ञान क्या होता है, पुराने पंडित नहीं समझते थे, ये मैं कह के उनका अपमान नहीं करना चाहता हूँ। आपकी पूजन की एक पंक्ति बोलता हूँ, ज्ञायक गेयाकार ममत्व निवारके, तो परमात्म सिद्ध भई शरणायके। ये पंक्ति आती है कभी, ये सिद्ध पूजन है। पूजन में लिखा ज्ञायक गेयाकार ममत्व निवार के, जो परमात्म हुए, मैंने ज्ञायक गेयाकार का ममत्व यदि छोड़ देवे तो वो परमात्मा बन सकता है। वो विधि पूरी एक गाथा उस पूजन की पंक्ति में दी हुई है। देखो, ज्ञायक गेयाकार ममत्व निवार के, सो परमात्म सिद्ध भय, इससे वे सिद्ध हुए, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। सिद्ध पूजन में है, मेरे साथ बनारसी दास की लिखी है, किसकी है, दयानंद राय की होगी किसी की, मतलब ऐसा 300-400 वर्ष पुरानी पूजन है। तो हमारे पंडितों को बिल्कुल समझ में नहीं आया ज्ञायक गेयाकार क्या होता है, ज्ञायक गेयाकार क्या होता है, तो उन्होंने सुधार दिया। हमारे पंडितों को दूसरे की कृति में सुधारने की बहुत बड़ी बीमारी है। अरे तुम में यदि सुधारने की ताकत है तो खुद का लिखो ना। उनने क्या कर दिया, ज्ञायक के आकार ममत्व, गे आकार की जगह गे की जगह के, ज्ञायक के आकार ममत्व निवार के। तो मैं पूछता हूं कि तुमने के कर दिया, अब तो तुम इसका अर्थ समझ गए होगे ना, अब बताओ क्या है।
अब ज्ञायक के सही, फिर उसका क्या अर्थ है? एक ज्ञायक ज्ञेयाकार क्या होता है? मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि कौन कौन जानता है और कौन कौन नहीं जानता है, क्योंकि जो हाथ उठाएगा फिर मैं उससे पूछूंगा कि वो क्या जानता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए, वस्तु को ज्ञान जब जानता है, समझे ना, तो जिस पदार्थ को वो जानता है उसके आकार परिणमित होता है, माने उस ज्ञान पर्याय में उस वस्तु का आकार बनता है। जैसे ये चीज़ें, इसको अपन ने जाना ना, तो आप इसे देखो डॉक्टर साहब, और फिर आपकी आँख का फोटो लो तो उसमें ये लकड़ी दिखेगी, है? तो दो लकड़ी हो गई, कौन? एक तो ये, और एक इनकी आँख में जो लकड़ी दिख रही है, ये उसे देख रहे हैं, इसे नहीं देख रहे। ये उसमें झलक रही, ख्याल में आई ना, और ये उसे देख रहे, लेकिन कहते यही है कि मैंने इस लड़की को देखा। वो बीच वाले को एक स्टेप गायब कर देते हैं। दो लकड़ी हो गई ना, एक ये मेरे हाथ में है, एक डॉक्टर साहब की आंख में है, और एक तीसरी लकड़ी और है। वो कौन सी है? लकड़ी। ये शब्द है ना, मैं इस पर लिखूं यहाँ, इस पर कि ला का और डी, और बोलो क्या है? बोलो भाई क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? लकड़ी। इसे बोलते शब्द लकड़ी। एक ज्ञान लकड़ी, एक अर्थ लकड़ी, एक शब्द लकड़ी। तीन होते हैं हर पदार्थ ज्ञेय में। तो ज्ञान की एक प्रक्रिया है, चाहे वो केवल ज्ञान हो और चाहे मति ज्ञान हो, चाहे निगोदिया का ज्ञान हो, चाहे सिद्धों का ज्ञान हो। क्या प्रक्रिया है कि ये सारे लोकालोक के पदार्थ, जो भी क्षयोपशम ज्ञान वाला हो तो जो भी जिन पर्यायों का क्षयोपशम है उनका, बाकी केवल ज्ञान में सबका, सारे पदार्थों का आकार उस ज्ञान में झलकता है। झलकता है माने ज्ञान में वो आकार बनता है। जैसे आंख में बन गया ना, ये जो कोई की हत्या हो जाए, उसकी आंखें ऐसी खुली हों तो पुलिस वाले पहुंचते हैं तो सबसे पहले ऐसी आंखें बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी हत्यारे ने इनका गला दबा करके इन्हें मारा होगा तो उसकी फोटो आंख में अवश्य आ गई होगी, और उससे उस हत्यारे को पकड़ सकते हैं। तो बंद क्यों करते हैं? कि हम देखेंगे आंखें तो हमारी आ जाएगी तो हम और पकड़े जाएंगे। ऐसा मुंह करके दूर, ऐसा पहले बंद करते हैं। क्या देखने का मौका तुम्हें नहीं आएगा, कभी सिनेमा में आ सकता है। क्यों? तो ये उसकी एक पद्धति है जानने की, कि अब ज्ञान पर्याय में वो ज्ञेय झलकते हैं और आत्मा उनको जानता है। तो अब झगड़ा खड़ा होता है कि उसने उस पदार्थ को जाना कि अपनी आंख के में जो परिणमन हुआ उसे जाना। बस ये झगड़ा खड़ा होता है, दो में से उसने किसे जाना। इसको मैं और सरल करूं थोड़ा, क्यों? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पे बैठा था ना, और उसे चित्तौड़ की महारानी पद्मनी की प्रशंसा सुन सुन करके ये भाव हुआ कि भाई इसकी शादी तो मेरे से होना चाहिए थी, क्योंकि देश में जो भी सुंदर वस्तु है वो राजा की होती है, और मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, और वो तो मेरे माथे थे चित्तौड़ का राजा, उसके पास वो लड़की रहे ये ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि तुम पद्मनी को भेज दो हमारे यहाँ। तो राजपूत यहाँ के क्या बात करता है, उन्होंने भी नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने अपनी चढ़ाई कर दी और सेना लेकर के जाकर कर दी। तो किले के अंदर सब बंद हो गए, इनने किला घेर लिया और महीनों पड़े रहते थे, क्योंकि किले के अंदर की रसद खत्म हो जाएगी तो अपने आप हाथ जोड़ के सरेंडर कर देंगे। और वे अंदर जितने दिन तक वो रहती थी रसद, तब तक वो सरेंडर नहीं करते थे। लेकिन अब बहुत इंतजाम था, 6-7 महीने निकल गए और ये वो पड़े पड़े ये भी थक गए। तो फिर समझौता वार्ता शुरू होती है। जब दोनों थक जाते हैं ना तो फिर समझौता वार्ता शुरू होती है। तो उसने ये कहा कि मैं पद्मनी को लेने आया हूं, और पद्मनी तुम दोगे नहीं, लेकिन एक दफे तुम मुझे पद्मनी को दिखा दो।
तो मैं चला जाऊंगा वापस देख के बिना लिए। क्यों क्यों? अपनी इज्जत तो बचा लूंगा कि मैंने देखी, पसंद नहीं आई तो छोड़ के आ गया। लोगों को प्रयोजन से ज्यादा इज्जत बहुत ज्यादा है। इज्जत कह लो चाहे मान कसाय कह लो, क्यों? सवाल इज्जत का है, सवाल इसका है, सवाल उसका है क्यों? तो कहा, अगर उससे कहा कोई सस्ता नहीं पड़ता है तो ये महारानी आकर के उसके सामने आ जाए और वो देखे और फिर वो चला जाएगा। तो महारानी बोली कि मैं कभी किसी पर पुरुष के सामने खुद को दिखाने नहीं जाऊंगी। समझे ना? वैसे तो जब मैं राजा साहब के साथ हाथी पर बैठ के नगर में निकलती हूँ तो सारा गांव देखता है, तो पर देखे मुझे ऐतराज नहीं है। समझे ना? मैं कुंवारी लड़की थोड़ी हूँ कि कोई देखने आया और मैं सत्संग के बैठूं और वो मुझे देखे और पसंद करे ना पसंद करे। मैं किसी पर पुरुष के सामने अपने को प्रस्तुत नहीं करूंगी। वो इस पे अड़ गई और वो इस पे अड़ गई कि मैं देखे बिना जाऊंगा नहीं। अब आप समझ लिए दोनों को खतरा था बहुत बड़ा, झगड़े पार का। और अब वो अब क्या कैसे निपटा है? क्यों? तो कोई बुद्धिमान आदमी आया होगा मेरे जैसा और उसने कहा कि एक रास्ता है कि इधर लगा दो बहुत बड़ा दर्पण और बीच में लगा दो पर्दा ऐसा, और पद्मनी बैठे पर्दे के इस तरफ और खिलजी बैठे इस तरफ, और पद्मनी का जो चित्र दर्पण में आए उसको खिलजी देखे तो इसकी भी इज्जत रह जाएगी कि मैं देख के आया और मुझे पसंद नहीं आई, और इसकी भी रह जाएगी कि मैंने अपने को नहीं दिखाया। क्यों? और ये बात हर एक को पसंद आ गई। ऐतिहासिक बात है, मैं अपने उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन इतिहास की सच्ची घटना है ये। अब मैं इसके आगे क्या हुआ वो नहीं बताऊंगा, मेरा काम भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को देखा कि नहीं देखा? है आपके पास कोई उत्तर? दो में से एक उत्तर कोई दे सकता है? आखिर साधवाद की शरण में ही जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कथनचित देखा और कथनचित नहीं देखा है। क्यों? साक्षात नहीं देखा इसलिए नहीं देखा, और दर्पण में देखा तो देखा। क्यों? मैं आपसे पूछ लूं एक बात, भाई सब नाराज तो नहीं होगे? आपने अमिताभ बच्चन को देखा? हाँ, पिक्चर में देखा है। उसे देखा कहें कि नहीं देखा कहें? बोलो बताओ, आप क्या मानते हैं? ये देखा कि नहीं देखा? उसे देखा भी कहें और फिर हम कहेंगे आप उनसे मिले कि साहब मिले तो नहीं। मिले काय को बोलते हैं? जब दोनों एक दूसरे को देखें। क्यों? हमने देखा उसने हमें नहीं देखा तो उसे मिलना नहीं कहते। और ऐसा ही है कि वो ज्ञेय पदार्थ आत्मा के ज्ञान में झलके और आत्मा ने उन्हें जाना। किसको जाना? अपनी ज्ञान पर्याय को जिसमें वे झलके। तो मैं पूछता हूं कि आत्मा ने ज्ञेयों को जाना कि नहीं जाना? क्योंकि अपने ज्ञान पर्याय को जाना तो कहते ज्ञेयों को नहीं जाना, और एक उसमें वो झलके और उसी को उसको माने तो वो कहेंगे जाना। दर्पण में मोर देखा आपने तो मोर को आपने देखा कि नहीं देखा? समझ में आया ना? तो ये जैन दर्शन की समस्या है। तो उसको कि जो सामने का ज्ञेय है उसका जो आकार ज्ञान में बना, दर्पण के सामने जो पदार्थ आया उस पदार्थ का आकार जो ज्ञान में बना, ख्याल में आई ना? तो उसको भी वो ही कहते हैं। जैसे राजा दर्पण में झलका तो उसे राजा, ये राजा साहब हैं, बोलते कि नहीं बोलते? ये कौन है? ये कौन है? क्या कागज? कागज है? कागज है कि गुरुदेव है? कागज को तुम यहां लगाते क्यों? गुरुदेव का तो 28 वर्ष पहले स्वर्गवास हो गया और तुम कहते गुरुदेव यहां बैठे हैं हमारे यहाँ। बोले हैं कि नहीं है? क्या कहें? तो ज्ञान दर्पण में जो पदार्थ झलके तो वो उसका ज्ञान बोलते ना अपन।
शेर का ज्ञान, बकरी का ज्ञान, मोर का ज्ञान। अब ज्ञान तो जानने वाले का है कि जिसको जाना उसका है। अब दुनिया में है तो वो ज्ञान जानने वाले का, और कहा जाता है जो जानने में आया उसका। क्यों? हम दर्जी के यहाँ जाते हैं और कहते भैया हमारा काम हो गया, कभी तो नहीं हुआ। नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हमारा काम जल्दी करो। तो पंडित जी आपका क्या काम? अरे कुर्ता सिलना। तो कुर्ता सिलना आपका काम है कि दर्जी का काम? तो आप ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि दर्जी का काम हो गया? क्यों? तो मेरे लिए जो काम हो उसको भी लोक में मेरा काम कहते हैं। समझ में है ना? मेरे लिए जो काम हो, मैं और जो मैं करूं उस काम को भी मेरा काम कहते हैं। समझ गए ना? जगत में ऐसा स्वरूप है। अब हम क्या करें? तो वो जो पदार्थ गे जानने में आया तो वास्तव में तो हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं। देखो, जब भी कोई बात आती है कि मैं कहूं कि भाई आपने मुझे पहचाना, कहीं देखा तो है, कहीं देखा तो है। फिर जरा एक मिनट, फिर आंखें बंद करके, अच्छा अच्छा पंडित जी, आंखें खोल के तो देख नहीं पाया, वो आंखें बंद करके देख लिया। बोलो होता क्या नहीं होता? बोलिए। आंखें बंद करके देख लेते हैं, क्या मतलब है? वो इनकी ज्ञान की पर्याय में जब पहले कभी मिले थे, वो धारणा में अभी जमा है स्टोर में, स्टॉक में। क्यों? तलवंद में मिले थे कि हिम्मतनगर में मिले थे कि गाड़ी में साथ में गए थे। क्यों? ये सब याद आ गई कि नहीं आ गई? 50 साल पुरानी राजा भाई को। एक दफे मेरे को ये काम सौंपा था कि आपको मैं अहमदाबाद से लेकर के शिविर में आऊं, साथ में उद्घाटन भी मुझे करना था। बता रहे थे मुझे कल सब। तो ये कहां से देखा? बोलो। आंखें बंद करके देखा कि आंखें खोल के देखा? सवाल है ना? तो इसलिए ये कहते हैं कि ज्ञान की पर्याय में जो गे झलका जगत में, उस ज्ञान को उसका ज्ञान कहते हैं। समय सार का ज्ञान। ज्ञान तो आत्मा का है। ये समय सारी किताब तो जड़ है। घबराना नहीं कि आपने जड़ कह दिया हमारे समय सार को। कुंद कुंद ने कह दिया शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। आता कि नहीं आता? शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ जानता है। तो अभी इधर वो समझने गए क्या है कि वो जो ज्ञान में गे झलके, उसको ही गेयों का ज्ञान भी कहते हैं और उसको ही ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं। अब वो जो ज्ञान है, जैसे अब दर्पण में मोर लें उदाहरण में, कि दर्पण में जो मोर है और वो हमने देखा, तो वो मोर दर्पण का है कि मोर का है? मोर सामने खड़ा है और दर्पण में एक मोर है। यदि वो दर्पण का है तो उसे दर्पण का मोर क्यों कहते हो? अब मोर का है तो मोर कह सकते हो, तो मोर का तो इसमें कुछ आया ही नहीं है। जो कुछ भी परिणमन हुआ है वो दर्पण का हुआ है। मयूराकार, मोर के आकार परिणमन दर्पण का हुआ है, उसमें मोर ने प्रवेश नहीं किया है। ख्याल में आई ना? फिर भी उसे मोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मोर जैसा है। इस अपेक्षा से कहते हैं ये मोर है। और जब हम ये कहेंगे कि ये दर्पण की पर्याय है, तो ये दर्पण का स्वच्छ स्वभाव है कि जिसमें जो भी सामने आएगा वो ऐसा झलक जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जो गे तुम्हारे ज्ञान में झलके, उससे तुम ज्ञान की स्वच्छता को क्यों नहीं देखते हो? उस पदार्थ को क्यों देखते हो? उसे मिला के क्यों देखते हो? हो गया है गेयाकार और ज्ञानाकार। देखो, दर्पण का मोर है ना, तो उस दर्पण में जो मोर बना, उसमें कच्चा मटेरियल किसका लगा? दर्पण का क्या मोर का? समझिए ना? ऐसे ही हमारे ज्ञान में जो वस्तु जानने में आई, वो यहाँ आकार बना ना, तो उसमें कच्चा मटेरियल किसका लगा? आत्मा का कि उस पदार्थ का?
आत्मा का लगा ना, तो फिर उसी का होना चाहिए ना फिर माल, फिर उसका क्यों बोलते हैं? तो कहते हैं एक अपेक्षा ये है कि जैसा गे झलका तो वो यहाँ बिल्कुल वैसा ही है आया, जैसा मोर था ना वैसा ही है, बिल्कुल हूबहू है। इसलिए ज्ञापक हेतु है। हेमचंद जी समझ गए, हमारे अभय जी समझ गए, अब आप लोग नहीं समझ सकते। ये ज्ञापक हेतु क्या है कि वो जो मोर आया दर्पण में, वो मोर का कारण वो मोर नहीं है। गे से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। अब वो परीक्षा में सूत्र पढ़ा दूं, आ गया ना। और गे ज्ञानाकार नहीं होता, गे आकार नहीं होता है ज्ञान, और गे ज्ञान को नहीं, गे को नहीं जानता, ये जैन दर्शन मानता है। वो परीक्षा मुख सूत्र में ये बात लिखी है, ख्याल में ही ना। तो वो ये कहते हैं, अब गंभीरता से विचार करो कि उसमें कच्चा मटेरियल तो ज्ञान का लगा है और आकार बिल्कुल ये है। क्योंकि अब वो दर्पण है तो जिसमें मोर नहीं झलका वो भी दर्पण है, जिसमें गाय झलकी वो भी दर्पण है, तो हम भेद कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम गे की तरफ से बात करते हैं कि जिसमें मोर झलक रहा है ऐसा दर्पण, ख्याल में आई ना। गे की तरफ से बात करते हैं। तो इसलिए ज्ञान है तो वो ज्ञान की पर्याय, लेकिन समय सार का ज्ञान, प्रवचन सार का ज्ञान, इनकी तरफ से हम क्यों कहते हैं? क्योंकि नहीं तो समय सार का ज्ञान और प्रवचन सार के ज्ञान में हम भेद कैसे करेंगे? वो तो ज्ञान तो ज्ञान कही है, ज्ञान तो ज्ञान कही है ना, समय सार का है ना, प्रवचन सार का है। इसके लिए उसका नाम लिया जाता है। थोड़ा कठिन तो लग रहा होगा ना। अरे गुरुदेव ने बोला, वो समझाने की ड्यूटी मेरी लगा दी राम जी भाई ने, हैं? क्यों? अभी क्या करें? वो ज्ञान पर्याय समझे ना, जिसमें वो गे झलका है। तो वो क्या जगत का झगड़ा क्या है कि इस ज्ञान की पर्याय में जो गे झलका, ये उसमें लुप्त हो जाता है। इसे गे लुब्धा नाम बोलते हैं, गे के लोभी। गे के लोभी कौन है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया था, एकदम बढ़िया था। स्वप्न आ रहा था और स्वप्न में मैं राजा सिंहासन पर बैठा था, सबको आदेश दे रहा था, लोग हाथ जोड़ के खड़े थे। इतने में हेमचंद जी ने आगे जगा दिया, ना क्या सब खेल बिगाड़ दिया तूने। समझ है ना? ऐसे ही जो ज्ञान में गे आया और वो ज्ञान पर्याय उस गे पे लुप्त हो गई, तो ऐसी ही बनी रहे। अब समझ में है ना? वो बंश मोर कहां से आता है मालूम? समझ गए ना कि हमने एक बहुत बढ़िया एक दफे क्यों कि आप चाहते वो चीज जो अभी ज्ञान के गे बनी थी, जिससे आनंद आया था, अब वो लगातार मेरे ज्ञान का गे बनी रहे। एक बहन मेरे पास आई, क्या नाम, जमुना बहन, कि पंडित जी आपका तो पश्चाताप काव्य यहाँ पर पढ़वाओ। मैं कहा बहन तुमने तो सुना है ना? कि हाँ मैं तो सुना है, 2 दफे सुना है? अरे इतना अच्छा है कि मैं भी 30 दफे सुनूंगी और सबको भी सुनाऊं। अब समझे ना? क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय में को गे लुप्त है। वो ज्ञान की पर्याय मेरे ज्ञान में बनी रहे, निरंतर आती रहे, बार बार आवे मेरे ज्ञान में, बार बार आवे, तो उस गे से हम लुप्त हो गए। इसको बोलते हैं गे का लोभी, उसको ज्ञान का ज्ञान नहीं होता। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ दर्पण है, क्यों समझ में आ रहा क्या नहीं कुछ विपिन भाई? यहाँ दर्पण है। अब वो दर्पण में जो भी पदार्थ सामने आएंगे वो सब झलकेंगे कि नहीं? दुनिया की कौन ताकत है कि वो दर्पण निर्मल हो गए, मेल नहीं लगा हो उस पर, और जो सामने आए और पदार्थ को झलकने से रोक दे? नहीं रोक सकते ना। और अब आपको वो दर्पण देखना है कि जिसमें कुछ नहीं झलका था, मान उन पदार्थों में पदार्थ नहीं दिखे, अकेला दर्पण देखना है। अब क्या करो? है कोई नीलेश भाई उपाय है? अब एक उपाय है हमारे पास कि उसे तुम्हें अपने ज्ञान में गौण करना पड़ेगा। जो चीज झलकी उसे गौण करना पड़ेगा और दर्पण के निर्मल स्वभाव को देखना पड़ेगा, और देखा जा सकता है। ये गौण करने की कला आपको आना चाहिए। ये गौण करने की कला आपको नहीं आएगी तो नहीं देख सकते। ऐसे ही भगवान आत्मा में गे पदार्थ झलकेंगे, वो किसी कीमत पर रुक नहीं सकते।
तो जितना तुम्हारा क्षयोपशम है, लेकिन तुम्हें वे गे मैं नहीं हूं, उनसे भिन्न भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव वो मैं हूं, इसका अनुभव तुमको करना पड़ेगा। उसका नाम है गेयाकार ज्ञान की लुब्धता से अभाव। उसी को तो गेयाकार कहते हैं, उसी को ज्ञानाकार कहते हैं। गे झलके तो उनके जैसा आकार बना तो गेयाकार कहते हैं, और उसी चीज को वो उसका कच्चा मटेरियल ज्ञान का लगा तो उसे ज्ञानाकार कहते हैं। दो चीज नहीं है, समझे? दो चीज नहीं है, चीज एक ही है, लेकिन हमें मुख्य गौण करने की कला आना चाहिए। वो मोर झलकता रहे और हम बिना मोर का दर्पण देख लें, इस कला का नाम है आत्मा के अनुभव की कला। ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलकता रहे जो भी क्षयोपशम होगा उसके अनुसार, और हम उससे भिन्न ज्ञान स्वभाव को देख लें, उसकी बातें गुरुदेव श्री कहते हैं। वो कहते हैं जिसने सारे जिन शासन को जाना, उसका नाम आत्मानुभूति है। कि तुम उसको खाली कर दो फिर हम जान लेंगे, ये ऐसे नहीं होता है। ये खाली नहीं होगा गेयों से एक समय भी ज्ञान। जो सामने गेय होंगे वो आएंगे जानने में, और तुम्हें उन गेयों से भिन्न आत्मा को जानना है ना? एक राजा साहब जा रहे थे, घोड़े पे बैठे, और उनके घोड़े को प्यास लगी जंगल में। क्या लगी? प्यास लगी। तो वहीं पर एक रहट चल रहा था। रहट तो समझते हैं, किसान लोग पानी देते हैं ना खेत में, तो ऐसा बैल घूमता है और चें चें की आवाज़ होती है और ऐसा पानी निकलता है और खेत में जाता है। देखा कभी कि नहीं देखा? सैन फ्रांसिस्को में कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखा होगा ना। क्यों? तो वो आवाज़ आ रही थी, तो उन्हें घोड़े को पानी पिलाने गए, तो वो रहट तो बंद था। तो उन्होंने कहा, उस किसान से कहा, अरे किसान रहट चला, घोड़ा पानी पिएगा। तो बेचारे ने चला दिया तो वो चें चें पे की आवाज आने लगी, तो घोड़ा बिचकने लगा। तो ये आवाज बंद कर। तो बेचारे ने वो बंद कर दिया, आवाज बंद हो गई तो पानी बंद हो गया। अब बोला घोड़ा कैसे पिए? अब ठाकुर साहब आग बबूला हो रहे किसान पे, तो उन्हें हाथ जोड़ के कहा, महाराज गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। यदि घोड़े को पानी पीना है तो इस चेंचे पे में ही पीना पड़ेगा। संयोग को बदला नहीं जा सकता, ख्याल में ही ना। इन्हीं संयोगों में अपने आत्मा का कल्याण तुझे करना पड़ेगा। अब संयोग माने क्या? जो तुम्हारे स्त्री पुत्र नहीं, वो ज्ञान में जो गे झलक रहे वे सब संयोग हैं। हमें जी वे झलकेंगे और तुम्हें उन्हें नहीं देखना है। बोलो ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो जाओ, हमारी दुकान पे तुम्हारा काम नहीं है। एक आदमी ने अपनी लड़की के लिए, लड़का घोड़ा बहुत मुश्किल से मिला, 3 जोड़ चप्पल घिस गए, और फिर मकान बेच के दहेज देकर एक मुश्किल से एक जमाई खरीदा। ख्याल में है ना। अब 7 फेरे पड़ गए। अब लड़की की विदाई का समय आया तो लड़की रोने लगी। पुराने जमाने की थी, अब आज की रोती कि नहीं रोती मुझे पता नहीं है। लड़की रोने लगी, क्यों रोती है? तो क्या बात करते हो? जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, 18 महीना गोद में रखा, क्यों 18 वर्ष तक बेटे जैसा पाला, उसे छोड़ के जा रही हो तो रो नहीं तो हंसो? क्या बात करते हो? ठीक कहती है तुम। क्या अम्मा जी आप क्यों रोती हो? कि क्या बात करते हो? जिस बेटी को मैंने बेटे जैसा पाला 9 महीना पेट में रखा, 18 महीना गोद में रखा, क्यों वो जा रही तो रो नहीं तो क्या हंसूं? तुम भी ठीक कहती हो। पिताजी रो रहे थे तो उनसे कहा तुम क्यों रो रहे? उनने भी यही जवाब दिया, अरे इन सबके दुख का कारण एकमात्र मैं हूं, नालायक जो इस लड़की को ले जा रहा। तब वो बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपको दुख देने नहीं आया हूं, मैं आपकी लड़की को नहीं ले जाता। क्या हुआ होगा? ऐसा ही हंसी का ठक्का और रोने के बीच में भी वहां भी हो गया कि जमाई राजा हैं, बहुत अच्छे मजा किया, जौकी। क्यों? कितना बढ़िया जोक सुनाया, सब हंस गए। लेकिन धीरे धीरे वो तो सचमुच चढ़ गया कि मैं नहीं ले जाऊंगा। तो धीरे धीरे फिर माँ बाप रोना शुरू कर दिए,
फिर लड़की सोने रोना शुरू कर दी। तो क्या करें? फिर पूछा उसने, क्यों? लड़की से कहा, आप क्यों रोती है? मैं तो तुझे छोड़ के जा रहा हूं, इसीलिए तो रोती हूं। अम्मा जी आप क्यों रोती हो? कि मुश्किल से एक जमाई खोजा था, खरीदा था, वो पहले ही दिन लड़की को छोड़ के जा रहा है, रोऊं नहीं तो हंसूं? पिताजी ने भी यही जवाब दिया। वे समझ में नहीं आता, ले जाता हूं तो रोते हैं, नहीं ले जाता हूं तो रोते, करूं क्या? क्यों? बोला ठीक है मैं ले जाता हूं, अब मत रोना, लेकिन एक शर्त है। बोल बोल बेटा जल्दी, क्या शर्त है? हमने सब तो कार मार जो देनी थी वो सब दे दी, और कुछ हो तो बोल, और हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोल क्या चाहिए? कि मैं इस लड़की को लेके जाऊंगा और तुम कोई रोओगे नहीं, इस शर्त के साथ। क्या हुआ होगा भाई साहब बोलो? कि बहुत मजाक हो गया जमाई राजा, ये नहीं चलेगा, तुम्हें लड़की को ले जाना पड़ेगा और हम रोएंगे। वस्तु का स्वरूप ही ये है, हमारे भाग्य में तो रोना ही लिखा है। जिस दिन लड़की पैदा हुई थी उसी दिन से नक्की था। क्यों? ऐसे ही ये गे हमारे ज्ञान में झलकेंगे, समझ में, और हमें इन्हें नहीं देखना है। बोलो, ये कला चाहिए। ये दिखेंगे और हमें नहीं देखना है, ऐसा हो सकता है? क्यों जोवालिया, हो सकता है? देखो, मैं आपकी अग्नि परीक्षा में सीता जी को खड़ा करता हूं, घबराना नहीं, पश्चाताप नहीं है। सीता जी खड़ी थी, सामने राम थे, उनका भाई भामंडल, भामंडल भाई का नाम था सीता जी का, जानते हैं आप? भामंडल था, उनके पिता जनक खड़े थे और उनका बेटा लवकुश खड़े थे, चारों जने थे। मैं आपसे पूछता हूं कि सीता माँ है, बहन है, पत्नी है या बेटी है? बोलो, सब है। तो कितने परसेंट माँ है, कितने परसेंट बेटी है? क्यों? चारों 100% हैं। 100 में 400% होते हैं। मैं तो पहली दफा सुन रहा हूं। अरे वो अपने बेटों की माँ ही है, अपने पति की पत्नी ही है, अपने पिता की पुत्री ही है और अपने भाई की बहन ही है। 100%। सही बात है। अब जरा परीक्षा कठिन है, अग्नि परीक्षा शुरू होती है। एक आदमी ने कहा, ये जो 4 आदमी खड़े हैं ना तेरे सामने बहन, उनमें से एक की हत्या मुझे करनी है, बलि चढ़ानी है। क्या? इन 4 में से एक की, अब तू बता जिसकी कर दें। बोला, वो बहन बता सकती है? बता दे ना, इस छोटे से बेटे की कर दो, पति रहेगा तो बेटे तो बहुत हो जाएंगे। कह सकती है? यदि कह दे तो समझ लेना वो मां नहीं है ना? कि बाप तो बुढ़ा हो गया है, एक दिन मरना ही है, इसे मार दो, कह सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहे तो बेटी नहीं। पति को मार दो कह सकती है? भाई को मार दो कह सकती है? नहीं। नहीं तो वो कहे कि तू 1 मिनट के भीतर बता कि 4 में से किसको मारना है, और नहीं बताएगी तो मैं 4 को मार दूंगा। बोलो अब क्या करना है? 1 मिनट में जवाब देना है। कितनी कठिन अग्नि परीक्षा है। क्या बोलेगी वो? बोलो क्या बोलेगी? वो ये बोलेगी, भैया तू मुझे मार दे। क्या? क्यों? समझ गए ना? वो ये नहीं कह सकती, क्योंकि चारों चीजें उसमें कूट कूट के भरी हैं। अब तुम्हें यदि लवकुश को उसमें मापन देखना है तो वो कहेगी पहले पत्नीपन निकालो इसमें से, क्योंकि जब मैं देखता हूं मां को तो मुझे पत्नी दिखाई देती है बाप की। चलेगा? नहीं, पत्नीपन को निकाला नहीं जा सकता। लेकिन बेटा तुझे पत्नीपन को गौण करना पड़ेगा और माँपन को देखना पड़ेगा। तुझे माँ ही दिखेगी, पत्नी नहीं दिखेगी। पति को पत्नी ही दिखेगी, माँ नहीं दिखेगी। समझ में आया ना? वो चारों चीजें उसमें कूट कूट के रहेंगी वहीं।
लेकिन चारों को अलग अलग दिखेगी वो। ये देखने का कमाल है। वस्तु में फेरफार नहीं हो सकता है, दृष्टि में कमाल पैदा करो, है ना। दो व्यक्ति बाप बेटे खाना खाने बैठी थी, सुनना छोटा गणित का सवाल है, और माँ और पत्नी परोस रही थी। कितने लोग थे वहां? 3। बेटे की माँ और बाप की पत्नी परोस रही थी, समझ गए ना। अब हमारे बुंदेलखंड में तो ऐसा है, पुराने जमाने में, कि पत्नी पति को कभी परोसती ही नहीं थी 20-20 साल तक। हमारे घर में भी, हमारे घर में हमारी भाभी आ गई थी ना, रतन चंद जी की पत्नी, तो जब हम दोनों भाई खाने को बैठते थे ना, तो वो सारा माल भाई साहब के मेरी थाली में डालती थी, और मैं अपनी थाली से माल भाई साहब की थाली में ट्रांसफर करता था। कैसे डाले, और के सामने पति की थाली में माल, इतनी मर्यादा थी। अब आजकल का मुझे पता नहीं है ज्यादा। तो वो क्या करती थी कि बेटे को पहले परोसती थी और पति को बाद में। थोड़ा तो आगे जमाना बढ़ गया था, लेकिन इतना फर्क था कि बेटे को पहले परोसती थी और पति को बाद में। तो पति को गुस्सा आ गया। क्यों? गुजराती तो पति हो नहीं सकता, क्योंकि गुजरातियों को तो गुस्सा मुस्सा आता ही नहीं। हमारा बुंदेलखंडी था क्या, 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी। सुनती है क्या, इसको पहले परोसती है, मुझे बाद में। तू इसकी पत्नी है कि मेरी? क्या करे बेचारा, क्यों वो बेचारी माँ ऐसी खड़ी रही, क्या बोलता है जी। वो तो बेचारी चुप रह गई। बेचारी महिलाएं तो रही जाती हैं ना चुप, लेकिन बेटा तो बाप का था ना। बोले पापा बहुत हो गया, अब कहा सो कहा, द्वारा मत कहना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? मैं पूछता हूं, ये तेरी मम्मी है कि मेरी? क्या मैंने, बेटे को वो फुल मम्मी ही दिखती है और बाप को फुल पत्नी ही दिखती है। दिखना चाहिए, लेकिन अपर पक्ष भी है, अन्यथा एकांत हो जाएगा। अपर पक्ष की सत्ता भी स्वीकृत होनी चाहिए। तन्मय कमल मार्तंड में नयों की परिभाषा लिखी है, तो क्या लिखा? अप्रतिपक्षा, अप्रतिपक्ष के विरोध के बिना जो वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन है, उसका नाम नय है। वो ये तो कह सकता है कि ये माँ है, 100% माँ है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि पत्नी नहीं है। किसी की पत्नी भी है ना, नहीं कह सकता ना। और कहना हो तो बोलो प्रदीप भाई, बताता हूं तरकीब, इतना लगा दे, मेरी, बस इतना काम चला ले। मेरी माँ ही है, मैंने मेरी बहन नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अपेक्षा लगा दो तो ही लगा सकते हो, अपेक्षा नहीं लगाओ तो ही नहीं लगा सकते, भी लगा सकते हो। क्या कहोगे? माँ भी है, पत्नी भी है, इसे बोलते प्रमाण शब्दभंगी। ही लगाते तो उसे बोलते हैं नए शब्दभंगी। ये बहुत टेढ़ा मामला है मुकेश भाई। ये तुम भला वह धड़ा सा दौड़ धूप करके और 4 दिन में तमाशा खड़ा कर दो, लेकिन मेरे पास आना पड़ेगा तो 5 साल में पिटाई कर करके सिखाऊंगा, तब ये बात सीख पाओगे। क्या ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में हो गया काम। कारीगरों को ऑर्डर दिया और बस मूर्ति वाले को ऑर्डर दिया और बस हो गया काम, एडवांस दिया और अपन आराम से सो रहे हैं, बन रही है। ऐसा नहीं है ये काम। यहाँ एक एक शब्द रटना पड़ता है ना। अंग्रेजी पढ़ी थी तो ब्यूटी बट रटा था कि नहीं रटा था? ये सब एक एक चीज स्वयं करनी पड़ेगी। ये स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त की जाने वाली संपत्ति है, ये दूसरों के भरोसे की जाने वाली संपत्ति नहीं है। ये बात ज्ञेयाकार ज्ञान और ज्ञानाकार ज्ञान को बात गुरुदेव श्री इस 15वीं गाथा में आपको समझा रहे थे।